Hey, a very good morning, 10th class. This is Shivam, and today we are doing chapter number 4 of science. साइंस के बेटे चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स रिलेटेड चैप्टर है बेटा, ठीक है। सो हमने बेसिकली नोट्स में पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि प्लस 1 प्लस 2 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन्स, इसके बारे में रिलेटेड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में रिलेटेड है आपका चैप्टर। तो बेसिकली बेटा हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होते हैं? तो बेटा देखो, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने, जो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन से बने, जैसे कि हम मीथेन गैस की बात करें, CH4 उसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एटम कार्बन का है और 4 एटम क्या किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। तो उसको क्या बोलूंगा मैं? क्या है बेटा आपके पास? हाइड्रोजन कार्बन। किसका? मीथेन का। अब दूसरी भाषा में बोले तो हाइड्रोजन जो कार्बन होता है बेटा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे मतलब कार्बन की टेंडेंसी होती है दूसरे अनदर एलिमेंट के साथ मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, ठीक है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये 4 ही आपके कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो बेसिकली उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो कि अपने कोवलेंट बॉन्ड बना सके, ठीक है, किसी अनदर एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बन बेटा वो होते हैं जिसमें कार्बन भी होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे, ठीक है, और वो जुड़े होंगे आपस में विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। वहां पे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपको मीथेन का दिया, यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो ये क्या बेटा? हाइड्रोजन कार्बन और मीथेन एक गैस है। मीथेन क्या बेटा? एक गैस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन की डेफिनेशन हम नोट्स में कर चुके हैं, ठीक है। मैं अब सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ क्या है। अब इसकी टाइप्स देखिए बेटा, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जो आता है बेटा वो होते हैं आपके अल्केन्स। अल्केन का मतलब कोवलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा। कितना आएगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा, जैसे CH3 CH2 CH2। कितना बॉन्ड आएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? सिंगल बॉन्ड जहां पे आएगा वो क्या कहलाता है बेटा? इथेन। उनके साथ कौन सा ग्रुप लगता है एंड में? इथेन लगेगा उनके नाम के आगे, लास्ट में क्या लगेगा बेटा? इथेन लगेगा, ठीक है। अब देखिए अनसैचुरेटेड में कौन से आते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड में आते हैं आपके अल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में एक और आता है, इसको बोलते हैं हम अल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो अल्काइन होगा, ठीक है। जिसके एंड में आइन, इन और एन लगा होगा, ठीक है। कंपाउंड के एंड में नेम के आगे, ठीक है। आईपीएससी या नोमेनक्लेचर के नेम के आगे ये लगा होगा, ठीक है। अब बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की देखो, कुछ मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स लिखवा देता हूं। यहां पे कॉलम बना लेना, ये कॉलम आपने बना लेना, चाहे ये तो समझाने के लिए अगर इसको बना सकते हैं आप, लेकिन ये कॉलम जरूर बनाना है। तो यहां पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन। इसके आगे बेसिकली बेटा आएंगे आपके साइक्लो। जिसमें क्या बता रहे हैं? जिसमें बेटा एक साइकिल बनती है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनता है, एक साइकिल बनती है, मतलब ऐसे घूम फिर के एक ही साइकिल बनती है, ठीक है। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम एक होगा, ठीक है, कार्बन एटम एक होगा, तो वहां पे जो नेम आता है अल्केन का वो आता है मीथेन। मीथेन में होता है एक कार्बन, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया मीथेन में एक कार्बन होता है। और साथ में आप फॉर्मूला लिख लें, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और अल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका अल्काइन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, पहले होता है ये आपको याद रखना मीथेन, इथेन, ब्यूटेन
मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। आपने 6 तक याद रखना है बेसिकली, जहां तक आपके सिलेबस में 6 तक ही है बेसिकली, मैंने जहां तक देखा हुआ है। नेक्स्ट है मिथेन, इथेन, ये हाइड्रोजन कार्बन है, ठीक है, मिथेन। अब देखो मिथेन का फॉर्मूला तो जाएगा बेटा, आपने एक C बढ़ा देना है और 2H बढ़ा देना है, 2C2H6, ये हो गया इथेन का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका इथीन, एंड नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका इथाइन। क्लियर के बाद नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में आता है आपका प्रोपेन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 6 आपने C बढ़ा देना और 2 आपने हाइड्रोजन बढ़ा देना है, C3H8, ठीक है। तो प्रोपेन एंड प्रोपाइन, ठीक है, इसको इथाइलिन भी बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट वन होता है बेटा ब्यूटेन, इसका अपन होता है C4H10, और फिर बनता है इसका ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन। फिफ्थ वन इज पेंटेन। बेटा 4 के आगे तो आपने जैसे मैथ में साइड चलती है वैसे नहीं मानते हैं, पेंटेन, फिर हेक्सेन आएगा, पेंटीन एंड पेंटाइन, ठीक है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड लेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगे होंगे और 2 कार्बन होंगे वो क्या होगा आपका इथीन होगा। तो ट्रिपल कार्बन होगा तो आपका क्या होगा वो इथाइन होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो इथीन होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो इथीन होगा। नेक्स्ट वन 6th वन लिखना तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 6th वन आपको नीचे को लिखना है हेक्सेन, इसका फॉर्मूला होता है C6H12 C6H40, इसका नहीं लिखा ना, इसका होगा C5H12, ठीक है। फिर आएगा इसका अल्कीन में बन जाएगा हेक्सीन, और फिर बन जाएगा अल्काइन में हेक्स। ये आपने याद रखना है 6 हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनके फॉर्मूला और इनके अल्कीन और अल्काइन में क्या नेम होते हैं, और अल्कीन में 2 बॉन्ड होते हैं, अल्काइन में 3 बॉन्ड होंगे, ठीक है, ये याद रखना आपने, अल्काइन में 3 बॉन्ड होंगे इस तरह से इनके बीच में, हाइड्रोकार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड में अल्कीन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन होते हैं बेसिकली। ये आपके पास है फंक्शनल ग्रुप में, हम पहले पढ़ चुके थे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो बेटा मैं आपको हिंदी में बताता हूं इसको सिंपली, जैसे मैंने सीरीज बनाई CH3 CH2, ठीक है, जैसे कि ये कोई सीरीज है CH3 CH2 CH2, और अगर ये इस तरह सीरीज थी और मैंने इस हाइड्रोजन के साथ क्या लगा दिया बेटा Br लगा दिया, या Br की जगह कुछ और लगा दिया, अल्कोहल लगा दिया, ठीक है। अल्कोहल में क्या मतलब डबल बॉन्ड O, सारे सिंबल बताए थे मैंने आपको, ठीक है। अल्कोहल का होता है OH होता है, एल्डिहाइड का इस तरह से होता है सिंबल, इस तरह से अटैच हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है इस तरह से। ये सारे फंक्शनल ग्रुप, मतलब जब ये क्लोरो भी फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो भी फंक्शनल ग्रुप है आपका, ठीक है। क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे ये आपके फंक्शनल ग्रुप है। मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ जब हाइड्रोजन के साथ अनदर एलिमेंट जुड़ जाएंगे, जैसे कि ब्रोमो आपका हो गया, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, ठीक है, या आपके पास अल्कोहल हो गया, उस टाइप के अगर जुड़ जाए तो वो क्या कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। और ये जुड़ जाते हैं किसके साथ बेटा कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। कार्बन बनाता है बेसिकली चेन, ये बात आपने याद रखनी, कार्बन चेन बनाता है, कार्बन बनाता है, हाइड्रोजन नहीं बनाता चेन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा किसको बनाने के लिए एब्सेंट होता है बेटा हाइड्रोजन कार्बन फ्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। फ्यूल को बनाने के लिए आपने क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। तो ये भी इसका यूज याद रखना, हाइड्रोजन कार्बन का यूज फ्यूल्स को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, चेन्स बनाने के लिए किया जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, दूसरा उसके साथ कोई कार्बन जो आपका कार्बन अटैच है उसको हटा करके हाइड्रोकार्बन आ जाता है, क्योंकि अपनी बैलेंसिंग की वजह से, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होने के कारण वो आपकी यहाँ पे अपने प्लेस में है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा सिंपली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन जो बोर्ड में हर बार पूछा जाता है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी
आपके पास एलिमेंट का पूछा जा सकता है, और बेसिकली आपको जो पूछा जाता है बेटा वो 15 के पीछे पीछे ही पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब आपसे पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, वैसे तो बेसिकली क्वेश्चन से आता CO2 को पूछ लेगा, एन सोडियम तक पूछ लेता है मैक्सिमम। मतलब आप मान के चलो 12 से 15 एलिमेंट की तरफ तक आपको सारे एटम के नंबर आने चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए उनकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मालूम मुझे सेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रत्येक एलिमेंट के, और उस आधार पे आपको उनकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। वो अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो वो बना नहीं पाएगा, मैंने आपको 9th में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान सुनिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, डॉट जहां पे डॉट की बात आती है ना डॉट की, वहां पे आपने सीधे याद रखना डॉट का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपने एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ ध्यान देना है वहां पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CO2 की बात कर रहा है, CO2 का इलेक्ट्रॉन आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसका फॉर्मूला देखो, CO2 फॉर्मूले से ही बनता है हमेशा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो बोल रहा है कि एक ऑक्सीजन है और 2 कार्बन है, तो मैं इनको इस तरह लिख लूंगा पहले। अब बेटा कार्बन का मुझे एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6 होता है, ठीक है। और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड सेल में 6 होता है, तो ये लास्ट सेल तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने है इसका, सॉरी इसका 6,4 होता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए 4 को दूसरे सेल में, तो 4 इसके पास क्या होता है बेटा आपके पास, इसके पास कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, और वही यहाँ पे यूज होंगे। अब देखो बेटा सबसे पहले ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, तो ये बेटा जुड़े होंगे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड किसको मिला के बनता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिला के बनता है, ठीक है, शेयर करने से बनता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है, ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन में कितना, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगी 2 और 6, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास 6 है। देखो बेटा ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये इसको हम क्रॉस से नोट कर लेंगे। CO2 सबसे पहले यही गलत लिखा हो थोड़ा, सॉरी। देखो बेटा कार्बन का 1 एटम आपके पास, यहां पे लैब में देखना हमने कुछ नहीं लिखा, तो कार्बन का सिर्फ 1 एटम, तो कार्बन कहां है बेटा, सेंटर में आएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो ऑक्सीजन आएंगे साइड लाइक दिस। अभी आपस में जोड़े कोवेलेंट बॉन्ड की सेल, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से, ठीक है। अब देखो कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस साइन में लिखूंगा यहाँ पे जो शेयर हुआ। यहां बात करें तो ये कार्बन इस तरफ भी इस ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अच्छा 1 तो कर दिए, अब बचे कितने वो लिखने हैं हमने, अब बचे कितने हमारे पास हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीजन की बात करें, चेक कर लो, ऑक्सीजन की बात करें हम, ठीक है। अब देखो बेटा ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रोटेशन कैसे बनता है बेटा, 1 2 3 4 5 6। और कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 है ना आपकी बात, तो कार्बन किस तरह बनेगा 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंसी बोला जाता है कार्बन को, ठीक है। टेट्रा का मतलब कि ये 4, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये और 4 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में। तो बेटा देखो दो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब कार्बन के पास मैक्सिमम 4, फिर कार्बन के मैक्सिमम जितने थे वो आपने शेयर कर देंगे, तो 2 कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के एटम इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो बेटा खत्म हो गए। अब कार्बन के पास कुछ नहीं बचा हुआ, कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, क्लियर। के बाद ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 4 बच गए, तो ऑक्सीजन के 4 बच गए तो 2 यहां लिख दो और 2 यहां लिख दो, इसके ऑक्सीजन के 4 बच गए, इस ऑक्सीजन के 4 बच गए, 2 यहां लिख दो। इतनी क्लियर होगी बात। अब हमें यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रक्चर, मतलब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के 8 पूरे करने हमने यहां से, तो ये हो गया ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट, ठीक है।
उस तरह से कार्बन के कितने होते हैं बेटा, कार्बन का बन जाएगा आपका जस्ट लाइक दिस, ये बन जाएगा कार्बन का, और ये ऑक्सीजन का फिर इस तरह बन जाएगा। मतलब ये बेसिकली वेन डायग्राम होता है, इसमें ये मालूम पड़ता है कि कितने कितने मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन किस किस के साथ एलिमेंट के साथ शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ किए जा रहे हैं, 2 उस ऑक्सीजन के साथ किए जा रहे हैं, कार्बन के दोनों ही तरफ ऑक्सीजन के साथ शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसका, CO2 का, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। अब सल्फर के मॉलिक्यूल को बोला हुआ है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर which is made up of 8 atoms of sulfur, ठीक है, जो कि 8 एटम से बना, मतलब S8 है, सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम है, ठीक है। तो 8 एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल which is made up of atom is known as molecule। तो इसका आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो है हमारे पास S8, ठीक है, 8 सल्फर है, 8 सल्फर का हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है मतलब वो जुड़ा हुआ पहले से एक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, जिसके सारे के सारे एटम जुड़े, तो इसके 8 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से। अब देखो मैं यहां पे एस लिखूंगा, 1 2 3 4 5, यहां पे आ जाएगा 6th वन, यहां से लिखिए 6th वन, 7th वन आया सॉरी, ठीक है, यहां पे आएगा आपका 8th इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर में चलते हैं बेटा, ठीक है। सल्फर का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, 16 होता है, और 16 की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करो 2 8, मतलब 10 हो गए, और नेक्स्ट में कितना आएंगे बेटा 6 आएंगे, और 10 हो गए। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, सल्फर की। सल्फर इस तरह से सल्फर का जो एक एटम होता है उसमें इस प्रकार से उसके इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं 2 8 6, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, शेयर करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, देखो बेटा ये सल्फर है, यहां चेक कर लो। अब इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 6 हैं, चेक करो। चलिए अब ध्यान से समझेंगे इसको। अब देखो बेटा ये सल्फर है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ शेयर किया, इस सल्फर के साथ शेयर किया, तो यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और इसी सल्फर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के साथ शेयर किया, यहां भी कोवलेंट बॉन्ड बना दो। अच्छा इसके 2 यूज हो चुके हैं, अब देखो ये तीसरा इस तरफ यूज करेगा, इस सल्फर के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो यहां पे एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस सल्फर की बात करें तो ये इस सल्फर के साथ एक अपना बॉन्ड शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहां भी कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। रुको यहां पे थोड़ा इसको अलग तरीके से बनाता हूं बेटा, मैंने इस तरीके से नहीं, डब्ल्यू की फॉर्म में बनेगा। अब बेटा ये सल्फर इसके साथ करेगा एक इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड यहां बनाएगा। इस सल्फर की बात करें तो ये इसके साथ करेगा एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर, एक बॉन्ड यहां पे बन जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये इसके साथ शेयर करेगा लाइक दिस, ठीक है। काउंट भी करेंगे हम बाद में इनको कितने कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, ठीक है। 8 1 यहां से ले लीजिए। तो एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये है, ठीक है। तो इनको भी शेयर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बना दीजिए लाइक दिस। अब इस सल्फर का भी एक इलेक्ट्रॉन जो है इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेगा, यहां जैसे बना इलेक्ट्रॉन को, कोई बात नहीं है, को शेयर कर लेगा लाइक दिस। तो ये कुछ W की तरह आया है, ठीक है बेटा।
ये डब्ल्यू की तरह आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब जितने जितने उसने शेयर कर लिए हैं उनके आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर बेटा मैंने कहा सल्फर के वैलेंस शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। तो अगर इसमें 6 थे, 2 इसलिए कर ले, 2 के साथ बॉन्ड बनाने, इसके बाद बचे कितने बेटा 4 बचे हुए, तो उन 4 को चाहे आप यहां लिखो 1 2 3 4, इसके पास में 4 बचे हुए हैं, तो 1 2 3 4 6 सभी के पूरे करने हैं। इसके भी 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सभी के 6 कंप्लीट हो गए, चेक कर लेंगे। तो ये बन गया आपके पास सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर होगी बात? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पूछा बेटा, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन। पेंटेन के आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पेंटेन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था आपको, पेंटेन का, पेंटेन है ना, पेंटेन पेंटेन ये, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला जो एन है बेटा, उसका फॉर्मूला सी, देखो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, C5 हाइड्रोजन, मतलब 5th नंबर में आ रहा है, 6 इसमें 5 इसमें कार्बन होगा, 5 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने देंगे बेटा? देखो CH4 होते हैं ना, तो वहां से 2 प्लस करके तो यहाँ पे H6 होगा, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में H8, 4th वाले में कितना होगा H10 और 5th वाले में कितना होगा H12 होगा। तो ये बन गया आपके पास प्रोपेन पेंटेन का फॉर्मूला। और इसके आपने स्ट्रक्चर आइसोमर बनाना है। अब स्ट्रक्चर आइसोमर देखते हैं वो क्या होते हैं। पहले बना चुका हूं, जहां से हमने बेसिकली एक दिन नोट्स में डिस्कस किए थे हमने वो चीजें, ठीक है, जहां पे हमने नेम भी दिए थे उन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नेम भी दिए थे, ठीक है। वहां पे अगर आपको याद होगा 1 ब्रोमो इस प्रकार के नेम दिए थे, ठीक है, तो उनको IPSC नेम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके 3 आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है, एक होगा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एन-पेंटेन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर वो बनेगा। एक बनेगा बेटा इसका आइसोपेंटेन बनेगा। आइसोपेंटेन मैंने बताया था क्या होता है, नियो बनेगा, ठीक है। 3 आइसोमर बनेंगे इसके, ठीक है। तो आप 3 आइसोमर का पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका फॉर्मूला C5H12 है। मैंने कहा कार्बन कार्बन के साथ चेन बनाता है, देखो कार्बन कार्बन के साथ चेन बनाएगा, सिंगल एन है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएंगे, देखो चेक कर लो कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन वाला तो हाइड्रोजन इन्हीं के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन इन्हीं के साथ अटैच होते हैं। तो देखो हाइड्रोजन एक यहाँ गया, एक कार्बन के पास बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एक कार्बन की बात करें तो। अब इस कार्बन की बात करें तो बेटा ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के साथ बना चुका है, तो सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये एक के साथ बनाएगा, सॉरी 3 के साथ बनाएगा ये भी। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई देखो सिंगल बॉन्ड है, एन अब सिंगल बॉन्ड है, इसमें जैसे चेन सिंपल वैसे बना दिया आपने, जितने कार्बन को लिख दिए चेन बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ अटैच है। काउंट करो देखो बेटा, 1 2 3 4 5 कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। ये तो आपका आइसोमर नंबर 1 आपसे पूछा जाता है बोर्ड में ये क्वेश्चन कि पेंटेन का आइसोमर बनाने कितने होते हैं। अब देखो नंबर 2 जो आइसोमर बनता है वो बनता है आइसोपेंटेन। अब मैंने आपको पहले बताया था आइसो में क्या होता है, जो कार्बन होता है बेटा, ठीक है, आपकी बात जो आपके पास कार्बन होगा, ठीक है, आपकी बार आपके पास जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड बना लेगा किसी के साथ, ठीक है। या बेसिकली मैं इसको आपको और सिंपल करके लिखवाऊंगा इसको, तो ये आपका लिख सकते हैं आप इसको, वहां से आप ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे इसको। तो आप इसको ऐसा करिए, इस वाले इसको मत लिखना। अब हम इसको आपको चेंज करके लिखवाता हूँ कैसे लिखना है इसको आपने। देखो बेटा यहाँ पे इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, देखो CH3 एक साथ करके लिख दिया मैंने इनको। इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन 2, तो बॉन्ड CH2, इस कार्बन के साथ कितने हैं बेटा 2, तो CH2, इस कार्बन के साथ कितने हैं CH2, और इसके साथ कितने बेटा CH3। क्लियर होगी बात? तो ये भी क्या है बेटा, ये नॉर्मल पेंटेन ही है, ठीक है। यही नॉर्मल पेंटेन को मैंने थोड़ा इसको मतलब ये यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में था, यहाँ पे इसको थोड़ा क्लोज फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल पेंटेन का आइसोमर आ गया, ठीक है। इसको आप चाहे ये करिए चाहे वो करिए, वो
पहले तो मैंने आपको समझाने के लिए करवाया कि इसको चेंज करके वैसे किस तरह लिखना है, तो आप ये समझ रहे होंगे। तो ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। अब नंबर 2 की बात करें तो आइसोपेंटेन में क्या होगा बेटा, आइसोपेंटेन में हाइड्रोजन क्या करेगा, किसी अनदर हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, या ऊपर बना लेगा या नीचे बना लेगा, एक कार्बन बना लेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो बेटा, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये क्या है आपका बेटा, ये है आपके पास आइसोपेंटेन। मैं पहले करवा चुका हूं, उसको हमने डिस्कस कर लिया नोट्स में। तो इसमें देखो कार्बन से 1 2 3 4 5 या हाइड्रोजन कार्बन 3 3 3 9 10 11 और 12, ठीक है। तो ये वाला क्या आपका आइसो। और थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है नियोपेंटेन। तो नियो में क्या होता है बेटा, नियो में ऊपर नीचे सभी जगह कार्बन एटम अटैच हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह बन जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास CH3 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 9 और 6 6 6 12, ठीक है। और कार्बन आपके पास 5 हो गए। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, नियोपेंटेन। तो ये है 6 आइसोमर स्ट्रक्चर ऑफ अ पेंटेन। किसी के बनाते हैं आप इसे ब्यूटेन के बनाते हैं, बस वहां पे कार्बन क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड सी अराउंड अस। देखो बेटा हमारे इर्द गिर्द मैक्सिमम जो कंपाउंड है वो कार्बन कंपाउंड होते हैं। मतलब कार्बन के, मैंने कहा कार्बन आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादातर वही चेन बनाता है बाकी एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो हमारे इसमें ज्यादातर एनवायरमेंट में वैसे ही आपके पास कंपाउंड बने हुए हैं जो कार्बन के साथ अटैच किए। तो ऐसा क्यों है बेटा, कार्बन में ऐसी खास क्या बात है, तो उसमें पूछो आपके पास कार्बन की क्या पूछी हुई, आपसे प्रॉपर्टीज पूछी हुई है, कुछ विशेषताएं पूछी हुई, कार्बन की क्या विशेषता है बेटा। तो उसमें आपको क्वेश्चन लिखवा दिया हुआ पहले, इसको ब्लैक आउट लिखने की जरूरत नहीं। केटनेशन क्या बेटा है, केटनेशन इट इज द एबिलिटी है, एबिलिटी है, ठीक है, टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। ये अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की क्या बेटा कैपेबिलिटी है, क्षमता है कार्बन एटम की, वो अदर कार्बन एटम के साथ क्या बना लेता है बेटा, बॉन्ड इजिली बना लेता है, ठीक है। और दूसरा टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विद द वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन वैलेंसी 4 मतलब वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इट कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। ये सक्षम होता है 4 अदर एटम्स के साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पे जुड़ा तो एक कार्बन 4 अनदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी टेट्रा वैलेंसी है, क्या इसकी टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब लोग यहां से ये अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोकार्बन के साथ आपके पास फंक्शनल ग्रुप आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि पहला है इथेनोइक एसिड। अब देखो इथेनोइक, नोइक से आपने अल्कोहलिक ग्रुप है ये, ठीक है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको, चलते हैं बेटा। बेटा देखो आपके पास अगर मैं इथेनोइक एसिड के फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, सिरका, विनेगर, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसमें कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन आर देयर, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन आते हैं। तो कार्बन चेन बना तो कार्बन तो हमेशा इधर ही रहेगा, लाइक दिस। कार्बन कार्बन के बीच में चेन बनाएगा, ऊपर नीचे भी ये 4 चेन बनाता है। देखो 4 एटम्स के साथ, कार्बन एटम के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 है, हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पे 1 3 और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में पहले कनेक्ट कर देता हूं 1 2 3। अच्छा 3 हाइड्रोजन आ गए मेरे पास, एक हाइड्रोजन बचा है मेरे पास, ठीक है, एक। और OH अल्कोहलिक का अगर वहां पे आपने पढ़ा होगा बेटा अल्कोहलिक का, तो अल्कोहलिक का क्या लगेगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप लगता है OH, क्या लगता है OH, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली मैक्सिमम टाइम यही लगेगा आपका, तो यहाँ पे लगा लीजिए OH। तो 4th वाला हाइड्रोजन आपको यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा लगाने के लिए। अब देखो बेटा ऑक्सीजन एक तो यहाँ पे आ गया, अब एक ऑक्सीजन बच गया, तो एक ऑक्सीजन जो आएगा वो इस कार्बन के साथ आएगा, और ऑक्सीजन और कार्बन बीच में ठीक है कितने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अपने, वहां पे डबल आपके क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा बेटा, इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करें बेटा, नेक्स्ट वन है आपके पास देयर
अगर मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर देने आपने को सिर्फ ब्रोमोपेंटेन, देखो पेंटेन और ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो के फंक्शनल ग्रुप मतलब पेंटेन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ ब्रोमो, आपने उसके क्या देने बेटा, देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, के बहुत से स्ट्रक्चरल आइसोमर है पॉसिबल फॉर द ब्रोमोपेंटेन, अमंग देम द स्ट्रक्चरल 3 आइसोमर्स आर गिवन, 3 आइसोमर्स आपके पास गिवन है। अब आपके पास आइसोमर गिवन है, आपने उनका नेम देना है, ठीक है, ये लिखा है क्वेश्चन में नेम बताना है आपने। तो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर गिवन है, ओके, ड्रा द स्ट्रक्चर, ड्रा करना है आपको ब्रोमोपेंटेन स्ट्रक्चर। बेटा ब्रोमोपेंटेन, सबसे पहले पेंटेन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पेंटेन का फॉर्मूला देखो बेटा, पेंटेन का हमने फॉर्मूला वहां पे किया था, क्या होता है बेटा, C5H12, अगर हमने इसको इस तरह लिखा था CH3 CH2 CH2 लिखा था ना बेटा इसको, CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 3 3 6 और 6 हो गया आपके 12। तो ये था आपके पास क्या बेटा, नॉर्मल पेंटेन का जो आइसोमर होता है, ठीक है, वो आपके पास स्ट्रक्चर जो होता है वो ये था बेसिकली, ठीक है। लेकिन आपके पास आपकी बात क्या है, यहाँ पे पेंटेन नहीं है, क्या है आपके पास, ब्रोमोपेंटेन है। ब्रोमोपेंटेन मतलब ब्रोमो क्या है वहां पे बेटा, आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ब्रोमो आपके पास अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो कहां कनेक्ट होगा बेटा, यहां पे कनेक्ट होगा, इस कार्बन आइटम के साथ कनेक्ट होगा, जिसके साथ क्या होते हैं बेटा आपके पास 3, देखो जिसके साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपके पास, 3 हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड शेयर किए था अपना, ठीक है, और एक यहाँ पे किया था इस तरफ। तो अब की बार यहाँ पे क्या करेगा, वो Br करेगा, मतलब Br इसके साथ अटैच है, चेक करो Br क्या इसके साथ अटैच है, ठीक है, आपके पास एक जिसको बोल सकते हैं हम फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 की जगह ना बेटा 2, क्योंकि एक बॉन्ड किसके साथ बना लिया, इसने Br के साथ बना लिया। तो ये हो गया बेटा आपका ब्रोमोपेंटेन का। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा, ठीक है, और एक्सपेंडेड फॉर्म इसका पूरा आइसोमर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको हम, ठीक है। तो पूरा 5 कार्बन बनाएंगे आप पहले, 2 3 4 5, हाइड्रोजन वैसे ही जैसे मैंने बताया था आपको, H H H इसके साथ 3 आ गए, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। देखो ये बेटा बेसिक बात है कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 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 हाइड्रोजन और एक ब्रोमो है, लाइक दिस। अच्छा यहां तक तो कहानी वही थी पुरानी, यहां पे इसके साथ एक Br है, और देखो तभी तो इसके पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसका नेम देना बेटा, इसका नेम क्या होगा, देखो बेटा इसका आरपीएस नेम जो होगा वो होगा इसका, देखो बेटा जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हम कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहां से बेसिकली नेमिंग होती है इनकी, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 नेमिंग होगी इसकी, ठीक है। सो अब की बार ये Br किस कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ उसका नाम आएगा बेटा 1 ब्रोमो, एक ब्रोमो, फंक्शनल ग्रुप क्या ब्रोमो है, और है क्या बेटा ये पेन, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा टेन, पेंटेन का तो हमें मालूम ही था पहले से, तो ये आ गया इसका, ठीक है। इसको हम आईपीएसी नेम भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका नेक्स्ट आइसोमर देखेंगे हम। तो नेक्स्ट आइसोमर में क्या होगा बेटा, अगर ये ब्रोमो अब की बार इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना तो इसके साथ भी तो बना सकता है, उसके साथ भी बना सकता है नेक्स्ट के, इसके साथ भी, तो नेक्स्ट में हम इस ब्रोमो को कहां अटैच कर देंगे, यहाँ, उसके नेक्स्ट में हम यहां कर देंगे, 3 आइसोमर दे देंगे हम इसकी ब्रोमोपेंटेन की, मतलब बेसिकली अब की बार होगा CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2। अब की बार इसके साथ हम क्या कर देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे Br को, तो यहाँ पे देखो बेटा 2 थे, तो अब की बार यहाँ पे 2 नहीं होगा, आपके पास सिर्फ CH ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो एक यू था वो यूज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखते हैं आगे करेंगे तब इसको जल्दी समझ पाएंगे आप। और नेक्स्ट में आएगा आपके पास फिर से CH3, क्योंकि अब उसके साथ Br ग्रुप अटैच नहीं है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, और इस तरफ एक Br अटैच है, ठीक है, ब्रोमो अटैच है। अब देखिए बेटे कैसे लिखेंगे इसको, ये यहां पे बेसिकली आप कोमास लगाओ, ऐसे आपको कंफ्यूजन होगी, कोमास लगाओ तब भी चलेगा काम। वन टू थ्री फोर 5 कार्बन लगाइए, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 है। बेसिकली मैक्सिमम टाइम जब भी फंक्शन ग्रुप यहां पे हो तो इस तरफ से नंबरिंग डालनी है आपने 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब देखो बेटा इस CH के साथ क्या बेटा, एक ब्रोमो है और एक हाइड्रोजन है। ये नंबरिंग मतलब कब मैं बताने के लिए बता रहा था, ठीक है। एक हाइड्रोजन है और एक एक बॉन्ड जिसने कार्बन के साथ, अब कार्बन के साथ ही बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। नेम देंगे तो आपके पास सेकंड कार्बन में अटैच है, उसका नाम आएगा बेटा 2 ब्रोमो। ये हो गया आपके आइसोमर्स, पेंटेन हो गया सेकंड आइसोमर। थर्ड आइसोमर की बात करें बेटा, थर्ड आइसोमर क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे CHBr, अब आपके पास Br थर्ड वाले कार्बन में आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा CH2 एंड CH3, बना लेंगे 1 2 3 4 5। अब की बार यहाँ पे आ गया Br, ठीक है। चाहे आप ऊपर लिखी चाहे नीचे लिखी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वहां पे कहां लिखा था हमने, यहाँ पे नीचे करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही होती है, पर बेसिकली यहीं पे है क्वेश्चन होती है, यहाँ लिखो आप भी। तो अब की बार यहाँ पे आ जाएगा आपका Br और बाकी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सभी जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, बाकी खाली स्पेस बचे। बस काउंट भी करते हैं ना आपने कि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन ही होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, डेवलपमेंट नोटिस में एक कम हो जाएगा बिकॉज वहां पे क्या आ रहा है बेटा, ब्रोमो आ रहा है, ठीक है। एक तो ओबियसली कम होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक की जगह वहां पे ब्रोमो अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3, आपके पास 3 प्लेस में है, 3 थर्ड कार्बन में 3 ब्रोमो एंड ये हो जाएगा इसका आपके पास फॉर्मूला। So moving on to the next question. Question number 5th. Question number 5th बोल रहा है बेटा, how would you name the following compound? नीचे following compound गिवन है आपको, आप उनको क्या नाम देंगे, ठीक है, कैसे नाम देंगे, ठीक है। आप उनको नेम देंगे बेसिकली, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं। फर्स्ट है आपके पास CH3 CH2 और साथ में है Br, चेक कर लो कितना है Br। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपने कार्बन आइटम चेक करना है, कार्बन के कितने हैं यहाँ पे 1 2, तो कार्बन के 2 आइटम कहां पे होते हैं बेटा, C2 कहां होता है, इथेन में अगर चेक करेंगे आप तो इथेन में देखो बेटा CH C2H6 होता है इथेन का फॉर्मूला, लेकिन अब की बार एक हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ा हुआ बेटा, Br फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो बन जाएगा इसका नेम आपका ब्रोमो, सिंगल बॉन्ड है और हमें पता है इथेन है तो ब्रोमो इथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमो इथेन। यस बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट वन जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो है आपके पास लाइक दिस, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है आपके पास, लेकिन अगर हम यहाँ पे नाम की बात करें, नेम की बात करते हैं, हमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन किसमें होता है, मीथेन में होता है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, चेक कर लो, डबल बॉन्ड। हमें मीथेन का पढ़ा कि मीथेन नहीं होता है, इथेन ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, अल्कीन नहीं होता है मीथेन का, ठीक है। तो इसका नेम आएगा आपके पास, एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये आएगा इसका नेम मिथेनॉल, ठीक है, और इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो थर्ड स्ट्रक्चर में है आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव H। चलिए अब कार्बन काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 है, सॉरी एक कार्बन ज्यादा बना दिया, तो ऐसे बना लीजिए सीधा ही, यहाँ पे फिर ये नहीं आएगा आपके पास, यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये मतलब इसके आगे
लाइक दिस। अब देखो बेटा ये सबसे पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, C6 का मतलब है 6 नंबर में कौन था, हेक्सागन था, तो ये हेक्सागन ही होगा। लेकिन अब की बार हमें ये देखना है कि यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह चेक करने हैं, ठीक है, बॉन्ड्स कितने लगे हुए हैं और क्या है ये देखो, ठीक है। तो हमने कहा था कि हेक्सेन तो है ये तो मुझे मालूम है कि इसका नेम हेक्सेन होगा, तो मैं हेक्स तो लिख लेता हूँ, लेकिन एन लगेगा, इन लगेगा कि आइन लगेगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्यों नहीं है, क्योंकि देखो बेटा इस कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के इस कार्बन के साथ शेयर कर दिए हुए हैं, तो 3 यहाँ पे शेयर है इसके और 1 इसके साथ शेयर हो रहा है, इसके भी यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे शेयर है, 1 इसके साथ शेयर हो रहा है, और यहाँ पे तभी 3 बॉन्ड लगे और हाइड्रोजन ऊपर नहीं है, हाइड्रोजन गायब है। हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन गायब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा बेटा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे क्या आता है, YNE आता है, ठीक है, अल्काइन आता है, तो ये क्या बेटा, हेक्साइन या हेक्सेन जो बोलो, ठीक है, हेक्सेन है, ठीक है, हेक्सेन या हेक्साइन बोलेंगे इसको, ठीक है, हेक्साइन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये थे आपके पास स्ट्रक्चर के नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा आज का, और बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोल रहे हैं जब हम इथेनॉल एसिड को इथेनोइक एसिड में चेंज करते हैं तो वहां भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एसिड बनता है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होती है, तो क्यों होती है, देखो बेटा अगर रिएक्शन करवाएंगे आप इथेनोइक की, ठीक है, किसकी करवाएंगे, इथेनोइक की, तो ये फ्री ऑफ CH3 CH2 और OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, प्लस किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, ये अल्केलाइन KMnO3 KMnO4 के साथ, तो ये बनता है आपका CH3COOH। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा बेसिकली देखेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से देखो बढ़ गई, एक ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ऑक्सीडेशन हुई, तभी इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन माना गया इसको, ठीक है। सो ये इसका रीजन था, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो क्वेश्चन बच गए बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपकी साइंस की क्लास भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैथ की क्लास होती है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और कहीं पे डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, ये वीडियो दोबारा देखते हैं।